नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं पालनहार योजना 2024 से संबंधित। पालनहार योजना के माध्यम से आपके बच्चों को मिलेंगे हर वर्ष 20,000 रुपए। तो सरकार पालनहार योजना के माध्यम से आपके बच्चों को हर वर्ष 20,000 रुपए दे रही है। पालनहार योजना के माध्यम से आप अपने बच्चों को हर वर्ष सरकार से 20,000 रुपए किस प्रकार से दिलवा सकते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, कहाँ जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। टुडे न्यूज यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। तो पालनहार योजना 2024 से संबंधित यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप www.sarkarihelp.org से भी ले सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में अब आपको पूरी जानकारी पालनहार योजना की दी जा रही है। ऐसे करें आवेदन। आवेदन आप किस प्रकार से इस योजना के लिए कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ पर अखबार की न्यूज भी आप देख पा रहे हैं। पालनहार योजना में बढ़ोतरी, 6 वर्ष तक के बच्चों को अब 750 रुपए हर महीने यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रति माह मिलने वाली राशि 500 रुपए थी। उस सहायता राशि को बढ़ाकर के अब 750 रुपए कर दिया गया है। 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के मिलने वाली राशि 1,000 की सहायता राशि को बढ़ा करके अब 1,500 रुपए कर दिए गए हैं और ये पिछली 1 जुलाई से ही प्रभावी हो गई है। तो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको हर महीने अब 750 रुपये मिलेंगे और जो 6 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको यहाँ पर हर महीने अब 1,500 रुपये मिलेंगे। तो 1,500 रुपये यदि एक महीने के मिलते हैं तो 12 महीने में यहाँ पर 18,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ में ही 2,000 रुपये की प्रत्येक वर्ष जो राशि है वो कपड़े और जूतों के लिए भी दी जाती है। इस प्रकार से हर बच्चे को 20,000 रुपये सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। तो किस प्रकार से हम इस राशि को प्राप्त कर सकते हैं, इस योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी अब इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। टुडे न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। पालनहार योजना 2024, इस योजना के तहत आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। जिस भी राज्य में आप निवास करते हैं उस राज्य के आप स्थायी निवासी होने चाहिए। पालनहार परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो पालनहार परिवार है उसकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपए होनी चाहिए। ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ाने के लिए भेजना होगा और 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है। तो पालनहार योजना के माध्यम से यदि आप ये राशि लेना चाहते हैं तो 2 वर्ष का यदि बच्चा हो जाता है तो उसको आंगनबाड़ी केंद्र भेजना होगा और 6 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो उसको स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजना अनिवार्य होगा। ये इस पालनहार योजना की शर्त है। पालनहार योजना 2024 में दी जाने वाली जो अनुदान राशि है वो किस प्रकार से मिलती है। इस योजना के तहत हर अनाथ बच्चे या फिर इस योजना के लिए पात्र बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक 750 रुपए की धनराशि हर महीने दी जाती है और यदि उसका स्कूल में दाखिला हो गया है, एडमिशन हो गया है, तो उसके बाद में 18 वर्ष होने तक 1,500 रुपए प्रत्येक महीने दिए जाते हैं। तो 5 वर्ष तक 750 रुपए और 5 वर्ष से 18 वर्ष तक यहाँ पर 1,500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं और बच्चों को उनके कपड़ों और जूते इत्यादि के लिए 2,000 रुपये प्रतिवर्ष अलग से भी दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक साल में 20,000 रुपये एक पात्र बच्चे को सरकार की ओर से दिए जाते हैं। सरकार द्वारा राज्य के अनाथ एवं गरीब बच्चों को पालनहार योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना में बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक बच्चों को हर महीने 1,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ये पैसा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अनाथ बच्चों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से दिए जाते हैं एवं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायता करते हैं। जो बच्चे कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके हैं
वो भी इस योजना के लिए पात्र हैं। उन सभी बच्चों को राज्य सरकारें इस योजना के लिए लाभ प्रदान करती हैं। योजना के अंतर्गत बचपन से लेकर के 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक राज्य सरकार बच्चों का पूरा ख्याल रखती है, ध्यान रखती है। उनके पोषण और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य की सारी जिम्मेदारियां राज्य सरकार उठाती है। कैसे आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और योजना के अंतर्गत कौन कौन सी जरूरी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में अब लेने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। पालनहार योजना में पात्र जो बच्चों की लिस्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि पालनहार योजना में कौन कौन से बच्चों को इस योजना के माध्यम से हर वर्ष 20,000 रुपए दिए जाते हैं। तो यदि अनाथ बच्चे हैं तो उनको इस योजना के माध्यम से लाभ दिया जाता है। न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतान को भी से योजना से लाभ दिया जाता है। यानी किसी भी कोर्ट के माध्यम से यदि किसी बच्चे के माता पिता को मृत्यु दंड दे दिया गया है तो उन बच्चों को भी इस योजना के माध्यम से 20,000 रुपए प्रत्येक साल दिए जाते हैं। निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम 3 संतानें इस योजना के लिए पात्र हैं। यदि कोई भी विधवा माता है और उसको निराश्रित पेंशन मिलती है तो उसकी 3 जो संतान है, 3 बच्चे हैं, उनको इस योजना के माध्यम से लाभ दिया जाता है। नाता जाने वाली माता की अधिकतम 3 संतानें भी इस योजना के लिए पात्र हैं। यदि कोई महिला नाते चली जाती है और उसकी जो पहले की संतान है, यदि 3 संतान है, 2 संतान है, 1 संतान है, वो भी इस योजना के लिए पात्र है। पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान भी इस योजना के लिए पात्र है। यदि किसी महिला ने दोबारा से शादी कर ली है या फिर विधवा महिला है तो उसकी संतान भी इस योजना के लिए पात्र है। एड्स से पीड़ित माता पिता की जो संतान है वो भी इस योजना के लिए पात्र है। यदि किसी बच्चे के माता पिता के एड्स की बीमारी है तो वो बच्चे भी इस योजना के लिए पात्र हैं। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान भी इस योजना के लिए पात्र है। यदि किसी बच्चे के माता पिता के कुष्ठ रोग है तो उनकी संतान भी इस योजना में फॉर्म लगा करके इसका लाभ ले सकती है। और यदि किसी बच्चे की माता पिता विकलांग है तो वो बच्चे भी इस योजना के लिए पात्र हैं। और यदि तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की संतान है तो वो बच्चे भी इस योजना के लिए पात्र हैं। तो कौन कौन क्या पात्र इस योजना के लिए हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमने यहाँ पर चर्चा की है कि कौन सी माता पिता के बच्चे हैं जो इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं, श्रेणीवार आवश्यक दस्तावेज बच्चों को किस प्रकार से चाहिए, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स, किस श्रेणी के बच्चे को कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। यदि अनाथ बच्चे हैं तो उनको फॉर्म भरने के लिए माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी फॉर्म भरने के लिए चाहिएगी। मृत्यु दंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे हैं तो उनको कोर्ट के द्वारा जो दंडादेश दिया गया है उस दंडादेश की फोटोकॉपी फॉर्म भरने के लिए चाहिएगी। यदि निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के 3 बच्चे हैं तो उनको विधवा पेंशन भुगतान आदेश की जो प्रति है उसकी फोटोकॉपी फॉर्म भरने के लिए चाहिएगी। पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे हैं तो उनको पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी फॉर्म भरने के लिए चाहिएगी। और यदि किसी बच्चे की माता पिता HIV एड्स से पीड़ित हैं तो उन बच्चों को ART सेंटर द्वारा जारी ARD डायरी या फिर ग्रीन कार्ड की फोटोकॉपी फॉर्म भरने के लिए चाहिएगी। जिस बच्चे की माता पिता कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं उन बच्चों को सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी फॉर्म भरने के लिए चाहिएगी। और नाता जाने वाली माता के यदि बच्चे हैं तो उनको नाता गए हुए 1 वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर चाहिएगा। विशेष योग्यजन माता पिता के यदि बच्चे हैं तो उनको 40% या फिर अधिक निःशक्तता के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी चाहिएगी। यानी कि यदि किसी बच्चे के माता पिता विकलांग हैं तो उनके माता पिता की 40% से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र उन बच्चों को फॉर्म भरने के लिए चाहिएगा। यदि वे बच्चे हैं जो कि तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे हैं तो उनको तलाकशुदा या फिर परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश की फोटोकॉपी फॉर्म भरने के लिए चाहिएगी। और जो भी बच्चा फॉर्म भरना चाहिएगा उन सभी बच्चों को यहाँ पर अब
आधार कार्ड चाहिएगा, माता पिता यदि जीवित हैं तो उनका आधार कार्ड चाहिएगा, और बच्चों के माता पिता जो फॉर्म भर रहे हैं उनकी यदि डेथ हो गई है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिएगा, बच्चों की पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिएगी, और आवेदक का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर चाहिएगा, और बच्चे का बैंक अकाउंट भी चाहिएगा, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी यहाँ पर लगेगी। बच्चा यदि स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो स्कूल एडमिशन प्रमाण पत्र भी यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए चाहिएगा, और किस राज्य का मूल निवासी है, मूल निवासी प्रमाण पत्र भी फॉर्म भरने के लिए चाहिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स इस योजना का लाभ लेने के लिए चाहिएंगे। पालनहार योजना 2024 में आवेदन कैसे कर सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, उसके बारे में दो जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। जो आपको अच्छी लगे उसी के माध्यम से आप इस फॉर्म को भरें। टुडे न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड कर दीजिए। पालनहार योजना का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं? इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के पालनहार जो योजना का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा, और जैसे ही पालनहार योजना पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ फाइल खुलेगी। इस विकल्प के ऊपर आपको क्लिक करना है और वहां से फिर आपको डाउनलोड इस फॉर्म को कर लेना है। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको पालनहार योजना नामक विकल्प के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर जो नया पेज खुलेगा उसमें एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ फाइल पर क्लिक करना होगा, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके सामने डाउनलोड का एक विकल्प आएगा। उस विकल्प के ऊपर आप क्लिक करेंगे वैसे ही आप वो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको उस आवेदन फॉर्म में जो भी पूछी गई जानकारियां हैं, जैसे कि पालनहार का नाम, जन्मतिथि, जो भी जानकारी पूछी गई है आप सब उस फॉर्म में भर देंगे। सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ आपको अपने सभी जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अटैच करना होगा। अर्थात जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और इस योजना के लिए अवेलेबल हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप उस फॉर्म के साथ लगाएंगे। उसको जमा कहाँ पर करवाएंगे उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। फॉर्म भरने और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आवेदन फॉर्म को आप शहरी क्षेत्र में यदि निवास करते हैं तो विभागीय जिला अधिकारी के पास जमा करवाएंगे, और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो अपने उस फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास जमा कराएंगे, या फिर आप ई मित्र कियोस्को केंद्र में जाकर के भी उस फॉर्म को जमा करा सकते हैं। इस तरह से आप इसका पूरा फॉर्म भर करके जमा करा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे प्रकार से हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं इस पालनहार योजना का, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ई मित्र या फिर सीएससी केंद्र पर जाकर पालनहार योजना का फॉर्म लें और उस फॉर्म को भरकर उसके साथ मांगे गए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म के साथ लगाएं। ई मित्र या फिर सीएससी केंद्र पर ही उसको जमा करा दे। तो ई मित्र या सीएससी केंद्र पर जाकर के फॉर्म लें और फॉर्म को भर करके उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगा करके, फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स की लगा करके आप उस ई मित्र या सीएससी केंद्र पर ही जमा करा दे। ई मित्र या सीएससी केंद्र वाले एजेंट आपका फॉर्म को उस कार्यालय में जमा करा देंगे जिस कार्यालय में पालनहार योजना के फॉर्म जमा होते हैं। फॉर्म एक्सेप्ट होने पर मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से आपको जानकारी उस कार्यालय से दे दी जाएगी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है, और आपके बच्चों को अब हर महीने 1500 रुपये और एक साल के ऊपर 2000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। तो इस प्रकार से पालनहार योजना से संबंधित पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में प्राप्त की है कि कौन से बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने प्राप्त की है। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि पालनहार योजना से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके इस पालनहार योजना से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य योजनाओं से संबंधित भी यदि आपको जानकारी कोई चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, जानकारी आपको दे दी जाएगी। टुडे न्यूज पर यदि आप नए हैं तो टुडे न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। इसी प्रकार की जो
जन कल्याणकारी सरकारों की योजनाएं हैं उनको आप तक पहुंचाता रहता हूं, ताकि सभी तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंच सके। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।